श्रियमुने यह नाम आवे, जामुख ते मुख ते श्री यमुने यह नाम आवे, जामुख ते श्री यमुने यह नाम आवे, जामुख ते श्री यमुने यह नाम आवे, जामुख ते श्री जय नाम आवे, तापर कृपा करे वल्लभ प्रभु, तापर कृपा करे वल्लभ प्रभु, कोई यमुना जी को भेद पावे, जापे श्री यमुना यह नाम आवे, जा श्री मुख ते यह नाम आवे, तन मन धन सब लाल गिरधर के, तन मन धन सब लाल गिरधर के, चरण जब चेत लावे हो, तन मन धन सब लाल गिरधर के, चरण जब चेत आवे हो, चीता स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, चीता स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, नैनन प्रगट लीला दिखावे, जामुख ते श्री यमुने यह नाम आवे, जामुख ते श्री यमु यह नाम आवे, तन मन धन सब लाल गिरधर के, तन मन धन सब लाल गिरधर के, तन मन धन सब लाल गिरधर के, चरणन जब चित लावे हो, चित स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, चित स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, नैनन प्रगट लीला दिखावे हो, जामुख ते श्री यमुने यह नाम आवे, जामुख ते श्री यमुने यह नाम आवे। उसमें सेट करा दो मम्मी, इसलिए हो ही नहीं राग धमार की भाई मेरी लटकन सुना बोले निकाल दो ये बता। हाँ मैं लगा दूँ मेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, कमल नयन बलि जाऊं बदन की, कमल नयन बलि जाऊं बदन की, शोभित नैनी
वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, यह मेरी यह तेरी यह बाबा नंद जू की, यह तेरी यह मेरी यह बाबा नंद जू की, यह बाला भाद्र भैया की, यह ताकी जो झुलावे तेरो पलना, इहाट चली खूर खात पीवात जल परिहारो रुदन, हसो मेरे ललना वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, रुनक जुनक पग बाजत पैजनिया, रुनक जुनक पग बाजत पैजनिया, रुनक जुनक पग बाजत पैजनिया, रुनक अलबल खलबल बोलो मृदो बनिया, अलबल खलबल बोलो मृदो बनिया, परमानंद प्रभु परमानंद प्रभु त्रिभुवन मोहन, जाई झुलावे बाबा नंद जू की रनिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, रोनक जुनक भग बाजत पजनिया, रोनक जुनक भग बाजत पजनिया, अलबल खलबल बोलो मृदु बनिया, परमानंद प्रभु त्रिभुवन मोहन, परमानंद प्रभु त्रिभुवन मोहन, जाई झुलावे बाबा नंद जू की रनिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जमुना जी का प्राकट्य उत्सव, जमुना जी के पद आवश्यक थे। भगवान की लीलाओं के जितने भी पद हैं, अगर कोई उन्हें गाने वाला मिले तो मन ही नहीं करता और कुछ सुनने का, बस ये पद ही सुनते रहो और ऊपर से अपने प्रहलाद हूँ। इतना सुंदर गा के सुनाया, वहाँ तो क्या पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच के ही अच्छा लग रहा है हमें। उस जगत में तो कैसे पहुँचे, पर इन पदों को गा करके बड़ा अच्छा लगता है, इनमें रस आता है। और पुष्टि मार्ग के तो जितने भी संत हुए हैं, अपने भक्त हुए हैं, या तो उनकी लीलाएं पढ़ लो या उनकी पदावली पढ़ लो, इतना रस आता है। आप कभी गिरिराज जी जाएंगे तो
सब जगह अपना अपना रस है, पर जतीपुरा में जब ठाकुर जी के सामने बैठते हैं और सुबह की मंगला तो बड़ी विलक्षण होती है, वहाँ की मंगला का अलग ही रस होता है। कौन सा पद गाया जाता है ना काका एक सुबह सुबह? लाला तेरो हैं? ब्रज तजन कि ब्रज तजनत न जाऊं, लाला मैं ब्रज तजनत न जाऊं, लाला मैं ब्रज तजनत न जाऊं, जमुना जल सो झारी भर श्री, जमुना जल सो वही पदराओ, बल्लभ पदराओ, ब्रज तज अनत न जाऊं, ओ लाला मैं ब्रज तज अनत न जाऊं। आठो याम दूसरे भी नाते धुन अलग मिल गई है। तो बड़ा सुंदर लगता है। उस दिन मैं बता रहा था कि जब हम नाम जप करने बैठे तो गिरिराज जी की परिक्रमा पे चले जाएं। हो सकता है एक बार नाम जप रुक जाए बीच में, जिसका वहाँ ज़्यादा मन लगता है वो रुक जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, जो प्रिय जगह होती है वहाँ ठहराव हो ही जाता है। एक बड़ा सुंदर पद है काका, श्री मानदास जी हुए, उनका पद है। आप हवेली संगीत यूट्यूब पे डालेंगे तो उनका ये पद आता है। श्री कौन से हैं सिंगर जो गाते हैं? नहीं, भगवती प्रसाद जी, रतन मोहन जी जो हैं वो गाते हैं। जागिए गोपाल लाल जननी बलि जाए, उठो तात प्रात भयो, रजनी को तिमिर घटो, आए सब ग्वाल बाल मोहना कन्हाई। सारे ग्वाल बाल आ गए उठाने के लिए। यशोदा मैया कहती हैं, उठो मेरे आनंद कंद, चंद किरण मंद भई, प्रगट्यो आकाश भानु कमलन सुखदाई। संगी सब चरात धेनु, तुम बिना न बाजे वेणु, उठो लाल तजो सेज सुंदर वर राई। सेज से उठ जाओ लाल। तब भगवान ने क्या किया? मुख ते पट दूर कियो, यशोदा को दरस दियो, दधी माखन मांग लियो विविध रस मिठाई। दधी माखन मांगा उठते ही, और विविध मिठाइयाँ वगैरह सब। अब उसके बाद कहते हैं आखिरी पंक्ति में, जेमत दो राम श्याम। दाऊ दादा और ठाकुर जी दोनों जीम रहे हैं। सकल मंगल गुण निधान, थार में कछु छूटन रही, मान दास पाई। थार में कुछ झूठन रह गई, ठाकुर जी ने और दाऊ दादा ने पा ली, तो मानदास जी कहते हैं उसमें से हमने कुछ पाई झूठन। तो ये पद जो लिखे हैं उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखे हैं, उन लीलाओं में प्रवेश करके ये उनके साथ घटित हुआ है, तब लिखे गए हैं। तो बड़ा रस आता है इन चर्चाओं में। अष्ट साहब का तो कहीं से उठा लो भैया। अच्छा, इन संतों ने भगवान को पाया है, भगवान के साथ खेले हैं, इसलिए ऐसा रस है। अब अपने पूज्य भैया कोई भी रचना करते हैं, उसमें भैया को, पूज्य भैया को गाते हुए देखना कभी। जब पूज्य भैया गाते हैं तो पूरे भीतर घुस करके गाते हैं उस बात को, और बड़ा रस ले करके गाते हैं, क्योंकि वो लीलाएं पूज्य भैया की देखी हुई हैं, उनमें प्रवेश है भैया, तभी इतने चाव से गा पाते हैं। तो इन संतों के झूठन को पाकर ही साधक आगे बढ़ता है। कल काका इतनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे थे। सुनने में जो रस है ना, वो कहने में कम है। आप मान जाइए इस बात को। सुनने में जो रस है वो कहने में कम आता है। कभी मलुकपेट सरकार का कभी आप सुनिएगा। मेरे को तो, मैं दोनों तरीके का रस ले लेता हूँ। मेरे को लीलाएं भी अच्छी लगती हैं और सिद्धांत परक बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। विनय पत्रिका सुनिए कभी पूज्य मलुकपेट सरकार के मुख से,
जो गोस्वामी जी को उन्होंने उतार कर रख दिया ना पदों में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, वैसा शायद ही कोई रख पाएगा। वो जब पद गाते हैं, एक एक पद जब भी गाते हैं तो ऐसा लगता है आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं गा रहे हो जैसे। इतना आनंद आता है उन संतों को सुन सुन करके। 3 घंटे भी कम लगते हैं यार, और बोलो थोड़ा, और बोला जाए, और बोला जाए। संतों के पास कल काका बता रहे थे, हम लोग जाते हैं तो मांगते हैं, ये मंगतापन खत्म नहीं होगा कभी भी। जब तक जीवन है तब तक ये मंगतापन खत्म नहीं होने वाला है। एक बार गीता वाटिका में पूज्य मल्लुकपीठ सरकार की कथा ही चल रही थी गीता वाटिका में, जब पूज्य भक्तमाली जी महाराज जीवित थे, तो उस समय कथा हुई वहाँ पर। और कथा होने के बाद महाराज जी तो अक्सर बोलते 3-3, 4-4 घंटे अपना आराम से। एक मैं परसों विनय पत्रिका का उनका प्रवचन सुन रहा था, तो महाराज जी ने कहा भैया जिसको उठ के जाना हो चले जाना, आज हमारा मन है काफ़ी देर बोलने का, जब तक हमारी धुन लगी रहेगी हम बोलते रहेंगे, जिसे उठ के जाना हो जा सकता है। इतना महाराज जी कहते हैं भैया देखो पहले ही बोल दूँ, किसी को बाद में बुरा न लगे। तो महाराज जी कई कई घंटे बोलते थे। तो एक बार क्या हुआ, बोल करके गए और वाटिका में पीछे संत कुटीर है। संत कुटीर में जाकर के अंदर वाला जो कमरा है, एक बाहर तख्त लगा हुआ है, देखा होगा सबने जो गए। तो भीतर वाले कमरे में पूज्य मल्लुकपीठ सरकार विश्राम कर रहे थे और बाहर वाले तख्त पे पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज बैठे हुए थे। तो एक कोई साधक प्रश्न पूछने आया होगा, तो महाराज जी से अंदर पूछा कि महाराज जी ने कहा यार अभी सत्संग बोल के आ रहे हैं, इतने हैं इतना अब आते फिर 3-4 घंटे बोल कर आए, या फिर प्रश्न अभी नहीं देंगे, अभी कोई बात नहीं करेंगे, जैसे हम बोल देते हैं भैया बिजी हैं बाद में आना। तो जैसे ही वो जाने लगे तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा इधर आइए। क्या हुआ? कह रहे नहीं महाराज जी व्यस्त हैं, कुछ प्रश्न पूछना था, उन्हीं से पूछेंगे। कह रहे नहीं हमसे पूछ लो, हम भी दे सकते हो। हमसे पूछ लो। कह रहे नहीं महाराज जी से पूछेंगे। अरे हम महाराज जी के महाराज जी हैं भाई। महाराज जी के गुरु जी, हमसे पूछ लो। तो महाराज जी से उन्होंने फिर पूछा, महाराज जी ने उनकी शंका का निवारण किया, और शंका निवारण करने के बाद महाराज जी ने पूज्य मल्लुकपीठ सरकार से कहा कि उनकी फिर शंका का निवारण कर दिया। महाराज जी ने कहा चाहे अगर जिज्ञासु है तो उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए, चाहे आप कितना ही थक कर आए हों, उससे मतलब नहीं है। तो भैया गुरुदेव की आज्ञा थी और महाराज जी ने माना भी जीवन भर। ऐसी बात थी उनका, तो जीवन ही ऐसा रहा है और बिल्कुल सरल व्यक्तित्व रहा है। पूज्य भक्तमाली जी महाराज का आप जीवन चरित्र भी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति का अब नॉर्मल होना कैसा होता है। बात बात में सीख देना, थूक रहे हो तो क्यों थूक रहे हो, क्यों थूक रहे हो उस साइड, ऐसे कैसे थूका जाता है, क्यों थूकना है, बार बार टोकना हर बात पर। एक बार महाराज जी ने कह दिया कि हम किसी काम से जा रहे हैं तो थोड़ा भंडारे वगैरह का ध्यान रखना। तो अब भंडारे में तो भैया सेवा चलती है, रसगुल्ले सब बंटते हैं। अब मेरे जैसा कोई साधु होगा नकली जो भी हो, उसने 2-4 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा मांग ली। नहीं वो साधु थे, उनके परिवार नहीं था, वो तो मैं ही हूँ जो राधिका के लिए उसके लिए घर में है। राधिका 4 खाती है, मैं 2 खाता हूँ। 4 एक्स्ट्रा तो हैं। देखो भैया गृहस्थ आदमी है ना, उसको संग्रह करने का बड़ा शौक होता है और उसके नस नस में रहता है वो ना चाह के भी संग्रह करेगा, संग्रह हो तो जरूर। तो महाराज जी ने मांग लिया गुलाब जामुन। तो जो पंगत में थे पूज्य महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं हमें और चाहिए। अब 1-2 और दे दिया होगा, फिर और चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया। तो महाराज जी वो बिफर गए एकदम से। करिए कोई बात होती है, गुलाब जामुन नहीं दिया जा रहा है हमें, ये है वो है, आन दो तुम्हारे महाराज जी को। और भाई
जो महाराज जी आए तो महाराज जी के सामने वो साधु आए और तिल मिला के बोले, क्या भंडारा करवाते हो, प्रसाद ही नहीं पवाया ढंग से हमें, ये है वो है, ये जो खड़े हैं तुम्हारे आपके बगल में और हमें प्रसाद नहीं दे रहे थे। और भाई पूरी शिकायत लगा दी अच्छे से। तो शिकायत लगा दी तो महाराज जी ने बोला भाई क्या बात क्या हुई है, तो बात पता करी, ऐसे ऐसे बात हुई। तब महाराज जी ने पूज्य मलुपीर सरकार को डांटा इस बात पर, कहा कि भैया भगवान की क्या सेवा करोगे, तो संतों की सेवा ढंग से नहीं कर पा रहे हो। और सोचा गलती नहीं थी लेकिन फिर भी डांट खाई। ऐसे कई अवसर आते हैं जब बिना गलती के डांट खाने को मिलती है। यहाँ से बहुत से हैं, अपने प्रहलाद हैं, पूज्य भैया के पास रहते होंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं आया, कोई बात छेड़ दी और डांट इनकी पड़ गई बेचारों की। हर बार ये होता है। पर वो बातें बहुत अच्छी होती हैं, सीखने लायक होती हैं। हम सीख नहीं पाते क्योंकि हमारे में बाल चपलता या कह लो या बहिर्मुखता कह लो वो बहुत रहती है। चलो कुछ स्वामी जी के प्रवचन की बात सुनते हैं, है ना। सबसे बढ़िया तो यही है। फिर एक लीला सुनाऊंगा पढ़ करके। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की बड़ी पुराने घास। गोपाल, नए घास में इतनी जल्दी आग नहीं लगती। पूज्य दादा को प्रणाम। अब हरी हरी लकड़ी कोई काट के लाए ताजी ताजी, उसमें इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ में आएगी। जितनी वो सूखने के, अगर सूख जाए तो तत्काल आग पकड़ लेती है। अनेक जन्मों के युग युगांतर के जितने पुराने पाप पड़े हुए हैं वे सब तो है पुरानी घास। उस पर राम नाम रूपी देदीप्यमान अग्नि रख दी जाए तो बेचारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम को अगर हृदय में धारण कर लिया जाए तो अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो जाता है, मानो सब जगह प्रकाश हो जाता है। पूज्य भैया जैसा आज सत्संग में बोल रहे थे, उसमें नाम की महिमा पे उस दिन भैया ने बोला तो आज भी गिरधर प्रभु ने डाला, फिर सुना उसे दोबारा तो बड़ा अच्छा लगा। दादा उसे इम्प्लीमेंट करने का भी उस दिन से जब से सुना है प्रयास कर रहा हूँ कि माला पूरी होने पर 10-1 मिनट प्रेम से बोला जाए, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कुछ रस सा आए। पर 2-4 मिनट करते हैं उसके बाद आता है भाई यार ये तो नॉर्मल सा लग रहा है। पर हो सकता है वो नॉर्मल हो, पर अगर संत की आज्ञा पालन होगी तो वो बन जाएगा वही वाला नाम। बात यहाँ पे संत की आज्ञा पालन का है। अब मैं कई बार बताता हूँ, एक श्यामदास जी महाराज हुए थे जो कुसुम सरोवर पर रहकर भजन करते थे। उनको गुरुदेव ने आज्ञा दी दादा कि भाई तुम यहाँ पर रहकर कुछ नहीं करना, तुम्हें संतों की सेवा में सुबह सुबह उठना है और गोबर से लीपा वगैरह सब करना है। उसके बाद संतों को जिमाना है, अच्छे से भोग वगैरह पवाना है और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जुगल नाम का आपको जप करना है। अब उनकी यही दिनचर्या रही, दिखने में नॉर्मल होती है। तो पूरा जीवन उन्होंने लगभग 40 वर्ष उन्होंने अपने पूरे उसमें निकाले, एक ही क्रिया। पूज्य मलुपीर सरकार बताते हैं पहले साधक को गुरुदेव कह देते थे जाओ इतने साल बाद गाय चरा करके वापस आना, इतने साल खड़े हो गए हैं धान ही कूटो, तुम्हारी धान कूटने की सेवा है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम। बोलिए
गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया उन्होंने, कहाँ थे हम काका? गाय चरा दान। हाँ, तो धान कूटने की, गाय चराने की ऐसी सेवा दे देते थे और कहते थे तुम्हें जिंदगी भर यही करना है, कुछ नहीं करना बाकी। तो कई कई वर्ष तक वो यही करते रहते थे। और जब वापस आते, गुरुदेव पूछते तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाता, तत्काल ब्रह्म ज्ञान हो जाता, सारा ज्ञान हो जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई कई वर्ष गुरु की आज्ञा का पालन किया था। ऐसे श्यामदास जी को बोला उन्होंने, तो 40 वर्ष लगातार वो एक ही काम करते रहे। लीपा करते, संतों को पवाते, बर्तन मांजते, फिर अपना राधा कृष्ण इस नाम को जपते, निरंतर यही कार्य। एक चीज को उन्होंने पकड़ लिया था कि गुरुदेव ने ऐसा बोला था, ऐसे ही करना है। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक से कुसुम सरोवर पे से सामने से छम छम पायल की आवाज आई। तो गौर से देखा तो प्रिया प्रियतम सरकार बातें करते हुए आ रहे हैं उधर से। और जैसे आ रहे हैं तो वो लीपा कर रहे थे, जो पोतड़ा होता वो मुंह पे ही रह गया यूं, ऐसे गाल पे ऐसे रख के, और यूं देखने लगे बड़े गौर से। और जैसे गौर से देखने लगे तो भैया शिष्यों ने देखा किसी एक ही तरफ रेगुलर देखे जा रहे हैं। कुछ तो बात है, आज इनकी पलक भी नहीं झपक रही, क्या हो गया इनके साथ। तो जाकर गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बात हो गई है। और वो बैठा हुआ श्यामदास, आज पता नहीं क्या हो गया उन्हें। तो गुरुदेव तो भैया त्रिकाल लग गए थे, उन्होंने तो तुरंत बोला, कहा कि आज उसे उसकी साधना का फल प्राप्त हो गया। आज उसे उसकी साधना का फल प्राप्त हो गया कि नैनन को इतनो ही फल है, करें सदा माधव दर्शन। तो उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। तो अब क्या बात थी? बात उन्होंने साधना करी, ये तो बात है ही है, लेकिन उसके पीछे जो बल था वो गुरुदेव की कही बात का था। गुरुदेव ने कह दिया कि हाँ भाई, भगवान तुझे ऐसे मिलेंगे तो मिलेंगे भैया। दादा शबरी मैया से उनके गुरुदेव ने बोला कि बेटी तेरे पास भगवान चल करके आएंगे, तेरे पास भगवान चल करके आएंगे, तो इंतज़ार करना। तो इंतज़ार उन्होंने ये नहीं किया कि एसी लगवा ली और आराम से सो रहे हो। शबरी मैया आराम से पूरा रेस्ट फरमा रही हूँ, कीर्तन सत्संग कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। शबरी मैया ने 10,000 वर्ष तक लगातार प्रतीक्षा करी, रोज झाड़ू लगाती, नए फूल रोज बिछाती, रोज इंतजार करती थी कि राम जी आएंगे, निरंतर साधना करी। सोचो 10,000 वर्ष तक रोज फूल बिछाना, बस की है। 10 दिन में दादा मेरे से कहते हैं, अंगद जी आपको रोज सुबह 4 बजे आना है, जैसे कृष्ण प्रिय वगैरह आते हैं। तो कहूँगा दादा नमस्कार है, मुझे भगवान आप ही रख लो, आप भगवान को मुझसे नहीं होगा, मैं सत्संग में भी नहीं आ पाऊँगा फिर। तो अपनी अनुकूलता के हिसाब से दादा कई बार मुझे डांटते भी, अंगद जी आप थोड़ा ना, मतलब आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से भजन करना चाहते हो, कई बार बोल देते हैं दादा। पर बात तो है, तो सत्य है भाई, हैं? नहीं जरूरी नहीं है वो नाकारी है मेरी, डांटना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि मैं मतलब अपने हिसाब से भजन करूं। कभी क्या, हमेशा ही गुरुजनों के हिसाब से भजन होता है, जब भी होता है। तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, तो उसमें गुरुदेव की वाणी का बल था। अब पूज्य भैया ने कह दिया, नारद निकुंज में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान मिलेंगे। नारद निकुंज में आने वाले, ये नहीं कि मतलब 10 में से एक दिन आए फिर चले गए, महीने में 2 दिन मुख दिखा दिया, या कई तो कथाओं में ही दिखते हैं स्टेज पे। ऐसा नहीं, पर वो भी बहुत अच्छी बात है भैया, वहाँ भी सेवा है, सब बढ़िया चीज़ है। तो आ जाए भैया आगे, नारद निकुंज में तो काम हो गया, पर आकर के भजन होना चाहिए। पूज्य मलुकपीठ सरकार एक बार कक्षा में पढ़ा रहे थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज नीचे अपना बालकों को तैयार कर रहे थे रसोई घर में। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कक्षा में कह रहे हैं, ब्राह्मण शरीर की ये महिमा है,
और खूब महिमा मंडन किया। ब्राह्मण शरीर हो तो ये होता है और ऐसा होता है, ये होता है। पूज्य भक्तमाली जी महाराज नीचे बैठे सुन रहे थे। कक्षा के बाहर भक्तमाली जी महाराज गमछा कंधे पर टांग करके पहुंच गए और कहने लगे, पंडित जी महाराज, महिमा ब्राह्मण शरीर की नहीं है, महिमा है इससे भजन कितना किया गया उसकी। महिमा भजन की है। आप शरीर तो कोई सा भी प्राप्त कर लो। काक भुषुंडी जी ने कहा, किसी ने कहा भैया आप काक का शरीर क्यों नहीं त्यागते हैं? कह रहे मुझे इसी से राम जी के दर्शन होते हैं हर बार। कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाए भजहि रघुवीरा। कि वही शरीर सुंदर है जिससे भैया भगवान का भजन हो जाए, राम जी का प्रेम प्राप्त हो जाए, वही शरीर सुंदर है। तो महिमा भजन की है। भजन कितना किया जा रहा है? भजन नहीं हो रहा है तो बस फिर समय व्यर्थ होगा। भजन के अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, सेवा क्या भजन नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं सेवा ही सेवा कर रहे हैं, सेवा भजन नहीं है। अरे सेवा में सारी इंद्रियां लिप्त रहती हैं भाई। सेवा कैसे भजन नहीं है? कैसे कह दिए सेवा भजन नहीं होती? कह रहे नहीं, सिर्फ सत्संग भजन है, बाकी सब बेकार है। अरे ऐसे कैसे बेकार है? तीनों चीजें चाहिए, सत्संग, सेवा, सुमिरन और सावधानी चौथी है। सावधानी खास है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सच बता रहा हूँ। भैया सुनाते ना, एक बार एक क्या नाम है, एक कथा में एक प्रभु जी आते थे, बहुत बढ़िया सत्संग सुनते थे। एक माता जी आई तो बहुत सुंदर, मिलकर भजन करेंगे, हरे कृष्ण हो गया, हरे कृष्ण। फिर वो जो आते थे भजन करने, वो अपने संगीत की कला उन्हें दिखाने के लिए पहले ठाकुर जी को दिखाते थे, और उन्हें दिखाने के लिए मुर्कियां ले रहे बार, मुर्कियां ले रहे। जीवन मुड़ गया भाई। कहां तक वो मुर्कियां भगवान के चरणों तक पहुंच रही थी, और वो मुर्कियां मलमूत्र के शरीर पर पहुंच रही हैं भैया। डायरेक्शन चेंज हो गया, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ भैया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, काम तमाम हो गया। पर अगर असली साधक होगा तो वहीं से खड़ा होगा दोबारा। क्या हो गया फिर? नाथ आप तक पहुंच करके रहूंगा। कई तो जानबूझकर ही गिरना चाहते हैं दादा, कई लोग जानबूझकर गिरना चाहते हैं, जानबूझकर सुंदर सुंदर आकृतियां बनाएंगे, जानबूझकर सुंदर सुंदर जुल्फें निकालेंगे, अलग अलग तरीके के रहते हैं। कोई कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। कई बार क्या होता है कि सत्संग में गए तो जानबूझकर, अरे वो तो होते हैं मिस्टर बीन। सत्संग गंभीर चल रहा है, उनकी मुखाकृति देख लेना कभी भी। जिसका चित्त इधर उधर भ्रमित होगा वो नहीं सुन पाएगा सत्संग, वो कुछ ना कुछ इधर उधर बात करता रहेगा। चंचल चित्त से भजन हो नहीं सकता भैया। अगर चंचल चित्त भी है लेकिन वो गंभीरता धारण कर रहा है, जबरदस्ती मन को कठोर करके सत्संग सुन रहा है। बेफालतू के हंसना भी नहीं चाहिए सत्संग में, बेफालतू के नहीं हंसना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक बंदा दूसरे को मैसेज कर रहा है, वो हंस रहा होता है। सत्संग में नाम महिमा सुना रहा हूँ, हंस रहा है। मैं कह रहा यार नाम महिमा में हंसी कहाँ आई मेरे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा। तो ऐसा हो जाता है भाई। तो चित्त को अपने सत्संग में रखना चाहिए। अब कहेंगे अंगद जी आप ये बार बार एक्शन करके दिखाते हो, मैं तो हंसी आती है, हंसी दिलाने के लिए ही करता हूँ, वरना आप कहोगे अंगद जी गंभीर सत्संग सुनाते हैं। 16 कला संपन्न तो नहीं हो, पर ये है 16 कला वाले का आशिक जरूर हूँ, है ना। उनके रास्ते पे ज़रूर हूँ, उनको प्रेम करना चाहता हूँ, हुआ नहीं है। उनकी बातें कर करके उनसे प्रेम भी हो जाएगा। पूज्य भैया ने कहा है वैराग हो ना हो, अनुराग हो जाएगा तो सब आ जाएगा। तो अनुराग धारण करने का प्रयास हर साधक को करना चाहिए। ऐसे साधकों के साथ रहना चाहिए जिनका मन भगवान में लग चुका है। ऐसा संग चूज करना चाहिए व्यक्ति को, जिससे अपने मित्रवत कोई भक्त उन्होंने चूज किया है तो उसके साथ सत्संग की 2 बात कर सके।
दो बात पूछ सके उससे कि भाई आज क्या बात हुई, आज कोई सत्संग का विषय पढ़ा, कोई सत्संग की बात हुई, आज कोई विशेष पद गाया। मान लो रामकृष्ण है, प्रहलाद जी हैं, आपस में दोनों ये दोनों गाते हैं, तो इन्हें आपस में रहना चाहिए। रोज एक रसिक का पद तैयार करें कि इस बार कोई मधुर में प्रोग्राम आएगा तो इस बार पद तैयार करूँगा। अपने पूज्य प्रखर प्रभु, इस बार इन्होंने जब बाबूजी का पद गाया तो ऐसा लगा बस पूछो मत यार, हृदय में उतर गया बालक ने। उस पद को इतने भाव से गाया, ऐसा लगा पद रत्नाकर इनके मुख पर आ गई है अब। इतना सुंदर तरीके से गाया था। बाबूजी आ गए थे उस समय, बाबूजी कि सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। तो ऐसे साधक को तैयार करते रहना चाहिए पदों को। नहीं तैयार करेंगे तो फिर मन क्या, अगर भगवान के भजन में नहीं लगाएंगे तो फिर वो कहीं और लगेगा। सच में एक बार क्या हुआ, एक प्रसिद्ध कहानी है, पाप का बाप। स्वामी जी कहते हैं एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है। कह रहे तो पूरे सिलेबस में ही नहीं था, पाप का बाप कौन है तो पूरे सिलेबस में नहीं था। पंडित जी पोथी देखते रह गए, कहने देखो किसी पोथी में तो मिलेगा ही, पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है, हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। रास्ते में एक वैश्य रहती थी, उसके घर के आगे से निकले। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं महाराज, तो बोले मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं, आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले क्या करूं, मेरे घर में स्त्री ने प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है, मेरे को उत्तर देना आया नहीं, अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वैश्या बोली आप वहां क्यों जाते हैं, इसका उत्तर तो मैं ही बता देती हूँ, इसका उत्तर तो मैं ही बता देती हूँ। बहुत अच्छी बात, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपये सामने भेंट दिए और कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज आए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली देखो पकी रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं पाते, पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए, 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं है, स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया, 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए। नमस्कार करके बोली महाराज जब मेरे हाथ से बनाई रसोई आप पा सकते हैं, हाथ से खिलाई देती हूँ। हाथ तो वे ही हैं जो खिलाएंगे, वो भी और जिन्होंने बनाया वो भी, वह सेम ही हाथ हैं जिनसे रसोई बनाई है। ऐसी कृपा करो कि मैं आपको खिला सकूं। पंडित जी तैयार हो गए उसकी बात पर। उसने ग्रास को मुख में सामने किया और उन्होंने जो ही ग्रास को लेने के लिए मुख खोला, एक भन्नाटेदार थप्पड़ आया, लहरता हुआ एकदम ढीले हाथ का। वह बोली क्या कह रहे तारे जमीन पर और ऐसा थप्पड़ मारा और पूछा आपको ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का धर्म मैं भ्रष्ट करना नहीं चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है यह बताया आपको। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखती गई पंडित जी आप ढीले होते चले गए, धर्म पर टिक नहीं पाए। इससे सिद्ध क्या हुआ, पाप का बाप कौन है
काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के खास दरवाजे हैं भैया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत विरले मिलते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं, अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वे याद नहीं रखते। अच्छा, दूसरा कोई गलती कर दे तो ऐसे ज्ञान झड़ेगा। कहां चला गया था तुम्हारा विवेक अंगद दास? तुम्हारा मानसिक पतन हो गया। और जब खुद पर बात आई, क्षमा क्षमा, तब क्षमा। अरे भैया, इंद्रियों के वशीभूत होकर कौन सा ऐसा है जिसका पतन नहीं हुआ, और पद पाकर जिसका मान अहंकार नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं मिला कभी। लेकिन जो भगवान के पद से चिपका रहा, उस पर पद का अभिमान नहीं चिपकेगा, वो बचा रहेगा। ऐसे ही जब जब साधक पे काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों चीजें आए ना, अपने साथ कोई ऐसा सत्संगी व्यक्ति या कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जिससे हम अपने हृदय की बातें खुलकर कह सकते हो। वो आपको बचा लेगा, वो आपको बार बार पर टोकेगा भी। अपने सिर पे बाप रखना चाहिए। अब मैं नहीं आता हूं तो रघुनाथ जी ने आज आते टोक दिया, बस टाइम फिस 7:30 आने वाले 8 आ गए हैं। दादा कई बार वहां बैठे मिलते हैं, जैसे मैं लेट आता हूं दादा बोलते हैं कहाँ थे। मैं समझ जाता हूँ बाप पूछ रहा है कहाँ थे, तो बताना पड़ता है भाई कि मैं इसलिए लेट हो गया। अब ये इसलिए रोज होने लग जाए फिर इसका मतलब मक्कारी चल रही है अंगद दास। रोज नहीं होना चाहिए, कभी कभार की बात अलग होती है। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मनुष्य ख्याल नहीं करता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाता है, और जब खुद के सामने परिस्थिति आ जाती है तो ढेर हो जाता है। दूसरों को उपदेश देते समय पंडिताई होती है, वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानकारी की कमी नहीं है काका, प्रत्येक व्यक्ति पर जानकारी की, सत्संग की कमी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं बस उसको सही समय पर इस्तेमाल नहीं करना आ रहा उसे। हमें एक सज्जन ने बड़ी शिक्षा की बात कही थी। स्वामी जी कहते हैं आप व्याख्यान देते हुए साथ साथ खुद भी सुना करो। स्वामी जी महाराज को किसी सज्जन ने कहा आप व्याख्यान देते हुए साथ साथ सत्संग खुद भी सुना करो। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं जो बातें कह रहा हूं तो मेरे आचरण में कहाँ कमी आती है, कहाँ कहाँ गलती होती है। जो आदमी अपना कल्याण चाहे वह दूसरों को सुनने के लिए व्याख्यान न दे, अपने सुनने के लिए व्याख्यान दे। भाई लोग सुनने के लिए सामने आते हैं, उस समय कई बातें पैदा होती हैं। अकेले बैठे इतनी बातें नहीं आती, इसलिए उन बातों को स्वयं भी सुने साधक। केवल औरों की तरफ ज्ञान का प्रवाह होता है, यह सबसे बड़ी गलती होती है। औरों की तरफ ज्ञान का प्रवाह होता है, यह सबसे बड़ी गलती होती है। अपनी तरफ प्रवाह होना चाहिए ज्ञान का। पंडिताई पाले पड़ी ओ पूरब लो पाप, ओरा ने परमोदता खाली रह गया आप। पंडित केरी पोथिया ज्यों तीतर को ज्ञान, ओरा सगुन बतावही आपा फंद न जान। करनी बिना कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कूकर जो भुसता फिरे सुनी सुनाई बात। हमें एक ने बताया कूकर ज्यों भुसता फिरे, इसका अर्थ यह हुआ कि एक कुत्ता यहाँ किसी को देखकर भौंकेगा तो दूसरे मोहल्ले के कुत्ते भी देखा देखी भौंकने लगेंगे। एक एक को सुनकर सब कुत्ते भौंकने लग जाएंगे। अब उनको पूछा जाए कि किसको भौंक रहे हो, ये तो पता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं किसको भौंक रहे। एक भौंकता है, उसको देखा देखी दूसरे ने भौंकना शुरू कर दिया। ऐसे ही दूसरा कहता है तो अपने भी कहना शुरू कर दिया। अरे वह क्यों कहता है, क्या शिक्षा देता है, इसका विचार करना चाहिए। सुनी सुनाई बात कहना शुरू कर देने से बोध नहीं होता, इसलिए मनुष्य को अपनी जानकारी अपने आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। कौन से थे, एक
थे ना संत, जिनको 3 बार गिरिराज जी की परिक्रमा कराई थी, 12-12 साल की 3 बार, नहीं नर्मदा जी ने थी, व्यास देव भट्टाचार्य जी, कुछ ऐसे, व्यास देवाचार्य जी महाराज, उनके गुरुदेव थे एक, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। व्यास देवाचार्य जी महाराज जब अपने गुरुदेव के पास गए, उनसे कहा कि मुझे दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे पता लगा मेरे बारे में तुम्हें? मैं सुन करके आया हूँ आपकी महिमा के बारे में। तो कह रहे सुन करके आए हो ना, अभी मेरी महिमा जानी नहीं है तुमने। भट्ट देवाचार्य जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि जाओ ऐसा करो, 12 साल के लिए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, किसी से कुछ मांगना नहीं है तुम्हें, कोई ला करके दे दे तो पा लेना, और जब थक जाओ तो किसी वृक्ष के नीचे आराम कर लेना, और कोई कुछ कह दे कि यहाँ मत बैठो तो तर्क वितर्क से सतर्क रहना, उस जगह को तत्काल छोड़ देना, कह देना कि ठीक है महाराज आपकी है। उभरात तिष्ठ तले तले विटापी नाम, वो वाला जो श्लोक है कि जगह जगह अलग अलग जगह पर रह करके भजन करना। और महाराज वो 12 साल के लिए परिक्रमा करी। अब अगर पूज्य भैया कह दें अंगद दास जनकपुरी की 12 साल के लिए 12 परिक्रमा दे रोज, तुझे भगवान मिलेंगे। एक तो इतनी निष्ठा नहीं गुरुदेव में, ऊपर से शरीर अलाउ नहीं करेगा, भारी भरकम खा खा के हाथी हो गया हूँ। तो भगवान आप ही रखो गुरुदेव, आपके पास ही भगवान शोभायमान है, आपका हृदय निर्मल है प्रभु, नहीं जाऊँगा 12 साल के लिए। पर वो गए 12 साल के लिए, क्योंकि उन्हें भगवान चाहिए थे। गए 12 साल परिक्रमा दी और जुगल नाम का जप किया उन्होंने, निरंतर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे करते हुए 12 साल गिरिराज जी की परिक्रमा दी। उसके बाद गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने पूछा अब क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें मेरे भीतर? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपका चेहरा ऐसा चमक रहा है, अद्भुत चमक है। कह रहे अभी बाकी है, 12 साल के लिए फिर जाओ। भाई 12 साल के लिए फिर गए, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, फिर से वही राधा कृष्ण नाम जुगल नाम का जप चल रहा है निरंतर। वापस गुरुदेव के पास पहुंचे, जाकर पूछा कि गुरुदेव ने पूछा अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कि गुरुदेव अब तो आपकी सत्ता और भवन सत्ता एक ही हो गई है, ऐसा लग रहा है, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। गुरुदेव ने कहा अभी बाकी है कुछ, 12 साल के लिए और भेजा दादा। कितने हुए? 36 साल। तीसरी बार जब करके आया 36 साल परिक्रमा, महाराज ब्रज के प्रत्येक वृक्ष के पत्ते में उन्हें राधा कृष्ण का दर्शन होने लग गया था। महाराज जी बता रहे थे, इतना नाम जप लिया था उन्होंने, और ऐसी निष्ठा से जपा था कि गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा ही किया पूरे जीवन भर। आप देखिए दादा मिले थे उन 3 महात्माओं से जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगातार दे रहे हैं, उनका चेहरा देखिए, उनकी दैन्यता देखिए, एक बस नशा है उन्हें, बस परिक्रमा परिक्रमा परिक्रमा, भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, उसी नशे में चले जा रहे हैं। तो उन्होंने जब 36 साल दी तो गुरुदेव ने पूछा कि अब क्या दिखाई दे रहा है? तो जैसे आए तो प्रिया प्रियतम सरकार गुरुदेव भगवान की गोद में बैठे दिखाई दिए। तो गुरुदेव आपकी गोद में प्रिया प्रियतम सरकार विराजमान है। तो जैसे ही ऐसा दर्शन हुआ, उन्होंने कहा अब तुम्हें यथार्थ दर्शन, अब तुम दीक्षा के लायक हो, अब तुम दीक्षा के लायक। झाली रानी गई थी किनके बाद? रैदास जी महाराज के बाद। रघुनाथ जी का साक्षात दर्शन हुआ उनकी गोद में। सब ब्राह्मणों ने कहा किसे गुरु बना रहे हो? कह रहे यही बनेंगे अब तो गुरु, अब गुरु यही बनेंगे। कोई जाति क्यों, जाति से कोई मतलब ही नहीं है, भजन से मतलब है। तो भैया बात यही है, मैं तो जब भी सत्संग की कोई बात आता हूँ मन में यही रहता है कि हम लोग भजन कर पाएँ। आप लोगों को कम सुनाता हूँ, अपने आप को ज़्यादा सुनाता हूँ कि भजन कम रहता है, माला नहीं हो पाती है, सत्संग बहुत कम चल रहा है। और ये बातें अपने गुरुदेव को बतानी चाहिए जाकर। मैं दादा को कई बार बताता हूँ, जब मेरे को
मैं इसलिए बता रहा हूँ, बड़ाई नहीं चाह रहा कि बड़ाई कर रहा हूँ मैं अपनी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी बात किसी ना किसी से शेयर करनी चाहिए। शेयर करोगे अपनी बात को तो जल्दी उत्थान होगा, ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे, भगवान की तरफ। एक विश्वास आएगा, जैसा चक्र दादा के जीवन में विश्वास था कि मेरा कन्हई कुछ भी कर सकता है, मेरा कन्हई जहाँ है वो कुछ भी हो सकता है। और प्रत्येक जीव में, मैं आज उनका शेर वाली घटना पढ़ी, दादा जंगल में चले गए, वो जो चौकीदार थे ना जो बैठे हुए थे जंगल के, उन्होंने कहा भाई अंदर मत जाना, अभी रात्रि का समय है, अंदर मत जाओ, खा जाएगा। शेर की गुफाएं हैं इस साइड में, बहुत सारे जंगली जानवर हैं। चलते चले गए बिना देखे, अरे कौन है, या तो इसका दिमाग खराब है, पर पास जाकर देखा तो दिमाग खराब वाला तो लगता नहीं है ये, इसमें कुछ और ही बात है। एक सनक थी। जब गए तो काको इतना सुंदर था, उन्होंने कहा कि शेर को पिंजरे में बंद तो मैंने कई बार दर्शन किए, देखा भी था इतनी दूरी से, पर चांदनी रात में उस शेर को देखना, और वो भी इतने निकट से देखना, अद्भुत था। गुफा के बाहर जाकर खड़े हो गए और कुछ ही कदमों पर सामने शेर खड़ा है। तो वहां पर लिखा हुआ था, वो शेर को दर्शन ही नहीं करते कि ये शेर है। कहा कि इस रूप में मेरा कन्हई मेरे सामने खड़ा है, ऐसा विश्वास था। अंदर गए गुफा में, अंदर चले गए, शेर भी अंदर आ गया। भाई शेरनी ने देखा, भाई शेरनी आई घुरकी डाल के भैया सामने, और जैसे यूं अपने पंजे और यूं मुंह नीचे की तरफ करा तो कूदने ही वाली थी चक्र दादा पे, इतने में शेर बीच में आ गया ऊपर से कूद करके। ये शेर, तो शेर आ गया सामने, दादा आया और उसने कुछ इशारा किया, शेरनी को अपनी भाषा में समझाया। धूम वाला ही ज्यादा मत बोलियो, अंदर चलो, जेठ जी है। तो अंदर गए, क्योंकि भैया वो कन्हई को देखते थे हर एक प्राणी में, हैं फिर तो पक्का ही जेठ हुए। तो भीतर गए और भीतर जा कर के शेर शेरनी भैया वहीं बैठ गए, और चक्र दादा आराम से लेट गए। शेर ने उधर मुंह कर लिया, शेरनी ने इधर मुंह कर लिया, जिससे चक्र दादा को हवा ना लगे, ठंड ना लगे। और पूरी रात्रि वहीं विश्राम के बता रहे थे चक्र दादा कितने घंटे सोते, रात्रि के 9 से सुबह 9 बजे तक सोते थे चक्र दादा, रात्रि के 9 से सुबह 9 बजे तक। तुम भी सो लेना अगर शेर के साथ सोने की हिम्मत हो तो। 9 से 9 बजे तक सुबह उठे और चल दिए। शेर और शेरनी दोनों ने चक्र दादा को प्रणाम किया झुक करके। फिर वो वापस आया तो पहरेदार जो थे ना, वो पुलिस वुलिस वो सब इकट्ठे करके ला रहे थे। शेर की आंखें भैया भावुक तो है दोनों के दोनों। तो जब वो आए ना, गार्ड वगैरह आए, तो वो बंदूक लेकर के आए, तो चक्रदादा ने कहा मारना मत, सब जीवों में भगवान होते हैं। तो ऐसी निर्भीकता थी, क्यों? क्योंकि अपने कन्हई को सब जगह देखते थे। देखो हर महात्मा के चरित्र से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चक्रदादा के चरित्र से आप देखिएगा निर्भीकता क्या वस्तु होती है और भगवान पर क्या विश्वास होता है, वो वहाँ से पता चलेगा। माला कितनी करते थे ये छोड़ देना, हर समय सत्संग में और हर समय भगवान में रहने का उनका स्वभाव था। पुस्तक मिलती थी तो तत्काल पढ़ते थे। इतनी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी चक्रदादा ने, जो ग्रंथ मिलता था उसे पढ़ लेते थे तत्काल के तत्काल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज